जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.4 ट्रिगोनोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए, 3 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और इस तीनों को जो है कॉट ए के रूप में व्यक्त कर देना है, मतलब लिख देना है। कहने का मतलब कि साइन ए को आप कॉट ए के रूप में लिख दीजिए। अब कैसे लिखेंगे आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन ए। साइन ए, तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec ए। चूंकि हम लोग सूत्र जानते हैं साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, इसलिए साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec ए। ठीक है। अब cosec ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec ए की जगह पर लिख सकते हैं √1 प्लस cot स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हम लोग सूत्र होता है, सूत्र हम लोग जानते हैं, लिखेंगे चूंकि सेक cosec ए बराबर √1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसलिए cosec ए के जगह पर हम लोग 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है। यही हमारा देख रहे हैं कि इसमें अब साइन ए यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि cot है। cot के अलावा और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेक ए को। सेक ए, तो सेक ए बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर ए। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए सेक थीटा जब इधर रह जाएगा तो इधर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ tan के रूप में आ गया, लेकिन हमको चाहिए cot के रूप में, तो फिर इसको एक बार और लिखेंगे √1 प्लस tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ए पर स्क्वायर है, इसलिए इस पर हम स्क्वायर दे देंगे। ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो √1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा cot ए का स्क्वायर cot स्क्वायर ए। अब इसको यहाँ बटा 1 ले लेते हैं, अब इसको बटा पर का जो है जोड़ कर देते हैं। ठीक है। तो कैसे, एक और cot ए का लघुत्तम हमारा हो जाएगा cot स्क्वायर ए। एक और इतना तो एक से गुना करेंगे तो cot स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा √cot स्क्वायर ए प्लस 1, और इसका स्क्वायर है तो रूट से बाहर हम लोग 1 cot ए लिख सकते हैं। यहाँ भी अब देख रहे हैं कि cot है, cot के अलावा और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है और हमको cot चाहिए, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं tan ए, इसको भी हमको cot ए के रूप में लिखना है। तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते ही हैं 1/cot थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर ए है तो ये लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि tan ए गुना cot ए बराबर 1, तो इसलिए अब ये इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा tan ए बराबर 1/cot ए, इसलिए tan ए की जगह पर 1/cot ए हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है। वो कौन कौन होती है, आइए पहले उसको लिख लेते हैं। एक में होता है साइन ए, 2 में cos ए, नंबर 3 tan ए, नंबर 4 cosec ए, नंबर 5 sec ए, नंबर 6 cot ए।
यही हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ए लिखे हैं इसलिए कि यहाँ शुरू में कह रहा है कोण ए, मतलब थीटा के जगह पर हमको क्या लेना है, ए लेना है। ठीक है, तो इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस रूप में व्यक्त करना है, सेक ए। सेक ए जो है ऑलरेडी हमारा सेक ए के पद में है, इसलिए इसको छोड़ करके बाकी जो ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच रहा है इसको सेक ए के रूप में लिख दीजिए। अब थोड़ा सा याद कीजिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाए हैं उसको कॉट के रूप में चेंज करना था और इसको सेक ए के रूप में चेंज करना है, तो इसमें टेंशन कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बनाया है सेम उसी तरह बनाना है। तो एक में हम देख लेते हैं साइन ए को कॉस ए के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर ए है तो ए हम लिखेंगे, तो साइन ए की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस ए है तो इसको कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं चूंकि इस पर स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, इसलिए कॉस ए के जगह पर हम लिख सकते हैं 1/सेक ए, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। कोई दिक्कत? चलिए, ये हम क्यों लिखे हैं, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट में, चूंकि कॉस ए गुना सेक ए बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 1 माइनस स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, अब बटा सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, बटा 1 ले लिया जाए, बटा पर के इसको हम लोग घटाव बना देते हैं, तब हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, अब बटा सेक ए का स्क्वायर, तब इस पे स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो लिख सकते हैं √ सेक स्क्वायर ए, अब बटा स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो रूट से बाहर निकालेंगे तो सेक ए। सेक ए के रूप में चेंज करना था और यहाँ देख रहे हैं कि सेक ए -1, इसके अलावा और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, अर्थात ये हमारा सेक ए के रूप में हम साइन ए को लिख दिए हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब 2 नंबर में देखते हैं कॉस ए। 2 नंबर में देखते हैं कॉस ए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, इसलिए हमारा हो जाएगा कॉस ए बराबर 1/सेक ए, इसलिए कॉस ए के जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/सेक ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 में tan ए। tan ए को किस रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में, तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा -1। tan थीटा का सूत्र होता है √सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ देखा जाए सेक थीटा और सेक थीटा के अलावा और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 4 में दिया हुआ है कॉसेक ए और इसको किस रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में, तो कॉसेक ए बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं 1/साइन ए। ठीक है, 1/साइन ए। अब साइन ए को जब हम लोग बदले हैं सेक ए के रूप में तो हमारा आया है सेक स्क्वायर ए -1 अब बटा सेक ए, इसलिए साइन ए के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, ये वाला √सेक स्क्वायर ए -1 होल बटा सेक ए। यहाँ 2 बटा आ गया, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये इस प्रकार जैसे रहेगा तो इसको जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सेक ए अब बटा √सेक स्क्वायर ए -1।
ठीक, अब हमारा बचा हुआ है कॉट ए। तब 6 नंबर हमारा बचा हुआ है कॉट ए। तो कॉट ए बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं 1/tan ए। ठीक है, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है 1/tan थीटा। tan थीटा को जब हम लोग हल किए हैं तो हमारा है सेक स्क्वायर थीटा -1, इसलिए हम लोग tan ए के जगह पर लिख सकते हैं 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए -1। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मान निकालिए, और इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो 63 डिग्री का वैल्यू तो हम लोग को मालूम नहीं है, टेबल में हम लोग नहीं पढ़े हैं। 27 डिग्री इसका भी वैल्यू नहीं पढ़े हैं। 73, 17 इसका भी वैल्यू नहीं पढ़े हैं। तो डायरेक्ट इसका टेबल से वैल्यू रख करके इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए इसमें सूत्र का कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, जब इस पे स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 63 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर बटा कॉस 17 है कॉस 17 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 है कॉस 73 डिग्री का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस थीटा को कुछ ऐसा देखते हैं, यहाँ पे साइन 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री लिखने के लिए हम लोग 90 में से 63 घटा लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। 90 में से 63 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 27 हमारा बच जाएगा। ठीक है, होल बटा कॉस 17 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा कॉस 17 लिखने के लिए हम लोग 90 में से 73 घटा लेते हैं। 90 में से 73 डिग्री घटा लेते हैं, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। 90 में से 73 घटा लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 17 बन जाएगा। प्लस इस जैसा है वैसे रहने देते हैं कॉस 73 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तब अब इसको हम लोग लिखते हैं साइन 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस, अब हम लोग यहाँ पर सूत्र देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। यदि 63 डिग्री को हम लोग थीटा मान लेते हैं, 63 डिग्री को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं कॉस थीटा। तो इसलिए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 63 है, इसलिए यहाँ थीटा की जगह पर कितना रख देंगे कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर बटा, उसी तरह यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा था तब कॉस थीटा, फिर उसी तरह होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा है, इसलिए इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन, और थीटा के जगह पर 73 डिग्री स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए प्लस कॉस 73 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इस स्क्वायर को हम लोग इस पर अप्लाई कर देते हैं, तो जब कोष्ट हम लोग घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि ये थीटा और थीटा बराबर है, इसमें भी थीटा और थीटा बराबर है, तो हम लोग जानते हैं
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब बटा यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 में 1 से भाग करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी इसी सूत्र का हम लोग अप्लाई करेंगे, यही दोनों सूत्र है, इसी दोनों सूत्र का हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। कैसे देखते हैं, साइन 25 डिग्री, यहाँ कॉस 65 जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 90 में से यदि हम लोग 25 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 65 डिग्री हमारा बच जाएगा। फिर उसी तरह इसमें देखते हैं, यहाँ पर कॉस 25 डिग्री, साइन 65 है, तो साइन 65 को हम लोग चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 25। 90 में से 25 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 65 डिग्री बच जाएगा। चलिए अब साइन 25 डिग्री देखा जाए, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना लिखे हैं, साइन थीटा लिखे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग कितना लिख देंगे, साइन और थीटा की जगह पर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना है, कॉस थीटा है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कॉस और थीटा की जगह पर 25 डिग्री। अब देखा जाए साइन 25 गुना साइन 25 मतलब साइन 25 का होल स्क्वायर, तो साइन 25 का होल स्क्वायर करेंगे, साइन 25 डिग्री का होल स्क्वायर और प्लस कॉस 25 गुना कॉस 25, तो कॉस 25 का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर करेंगे इसका तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री स्क्वायर 25 डिग्री, यहाँ देखा जाए 25 डिग्री इसमें भी है, 25 डिग्री इसमें भी है, मतलब थीटा थीटा बराबर है, तो कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। जिस प्रकार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। इसी तरह का 4 ऑप्शन दे देगा और पहले क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इस चारों में जो सही है उसको गोल कीजिए, मतलब उसको रंगिए, ठीक है। तो इसको रंगने के लिए अब अंदाजे तो इसको रंगेंगे नहीं कि कौन सा होगा, तो इसको रंगने के लिए पहले इसको हल करेंगे और जो आंसर होगा उस आंसर को इसमें देखेंगे कौन सा आंसर है, तब उसको रंगना है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 से इसमें भी गुना है और 9 से इसमें भी गुना किया हुआ है, तो दोनों में 9 है, तो 9 यदि हम लोग इसमें से कॉमन निकाल लें, 9 कॉमन निकाल लें तो हमारा बच जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, ठीक है। तो 1 होता है तो 9 गुना 1, अब ये 1 कहाँ से लिखे, तो लिखेंगे चूंकि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तब इसलिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, तो 9 गुना 1 बराबर 9। हमारा आंसर कितना आया, 9 आया। अब 9 देखेंगे कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में 9 दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करेंगे, गोल कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसको हल करना है और देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम लोग लिखते हैं 1 प्लस tan थीटा बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, इसलिए tan थीटा की जगह पर हम लोग लिख लेंगे sin थीटा बटा cos थीटा
प्लस सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस उसी तरह कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होता है 1 बटा साइन थीटा। इसका भी बटा 1 ले लेते हैं, इसका भी बटा 1 ले लेते हैं। तो 1 और कॉस थीटा का हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा और 1 और साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। तब इसको बटा पर का जोड़ घटाव हम लोग बना लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, 1 से गुना करेंगे कॉस थीटा में तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस अब यहाँ पर 1 हो जाएगा इंटू यहाँ भी हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बड़ा कोष्ठ में घेर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब कॉस थीटा अगुने साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ये जो जितना कोष्ठ में घिरा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग a मान लेते हैं और जो यहाँ 1 है इसको b मान लेते हैं। तब a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग इतना को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का होल स्क्वायर बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना हम कैसे लिखे हैं तो लिखेंगे चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इतना के जगह पर इतना लिख सकते हैं। तब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं 1 होता है तो 1 लिखेंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 है बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक में से एक घटेगा मतलब कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, हमारा सीधे बचेगा 2। अब 2 जो है हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर सी में 2 है, इसलिए सी को हम लोग गोल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको हल करना है फिर ऑप्शन को चूज करना है कौन होगा। तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा और कॉस थीटा का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो कॉस थीटा तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखा जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अभी हम लोग देखे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का
होल स्क्वायर बटा कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए इतना के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा है मतलब इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब कि इसको 2 बार गुना करना है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा गुना कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, हमारा सीधे बचेगा कॉस थीटा। यही हमारा आंसर होगा। अब ऑप्शन में देखेंगे कि कॉस थीटा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं कि यहाँ हमारा कॉस थीटा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इतना के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। क्यों लिखेंगे, चूंकि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो फिर उसी तरह होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक ए का होल स्क्वायर बटा कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब फिर सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अब बटा कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। तब सेक थीटा इधर रखेंगे, कॉस थीटा गुना है इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, मतलब सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। और उसी तरह इसका भी होता है कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब इसमें देख रहे हैं कि डबल डबल बटा है, या इसको इतना लिख सकते हैं 1 बटा स्क्वायर इस पर चढ़ाएंगे कॉस स्क्वायर ए होल बटा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। 1 2 3 ठो इसमें बटा में आ गया है, तो अब इसको क्या करेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए रहने देंगे गुना, अब जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, मतलब इसको जो है इसको पलट देंगे। ठीक है, इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे तो साइन स्क्वायर ए नीचे है तो साइन स्क्वायर ए हमारा ऊपर चल जाएगा बटा 1, तो 1 गुना साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए गुना 1 तो कॉस स्क्वायर ए। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो स्क्वायर है तो हमारा स्क्वायर tan स्क्वायर ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखेंगे कि tan स्क्वायर ए हमारा कहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर डी में tan स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा।